हे देवता, लक्ष्मण बालक है। आपके समीप वार्ता में लक्ष्मण से जो त्रुटि हुई है, मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ भगवान। सुनहु नाथ, सुनहु नाथ, तुम सहज सुजान। और ये बालक वचन करिए नहीं काना। वर रे बालक एक स्वभाव इन्हीं ना संत विदुषी का तेहि नाई कछु काज अपराधी में नाथ तुम्हारा। कृपा को वध बनवे गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कहिए जही विधिर से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजबू अनुचित उचित भुवने। मेरा क्रोध कैसे शांत हो जा, राम कैसे शांत हो जा। किसको मेरी ओर टेढ़ा ताक रहा है, राम मेरी ओर टेढ़ा ताक रहा है। ये देखो इसको, देखो इसको, देखो। अरे ढोंगी, यदि आज इसके कंठ पे फैसा न मारा तो मेरा क्रोध कहना व्यर्थ हो जाएगा। मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं इसको यही के आप मेरे लक्ष्मण का वध करेंगे। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान, क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी मां के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। मैंने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ मां। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर ये लक्ष्मण का हाथ मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम, और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान। बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी। मेरे संग में जब लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या भगवान मैं अपनी मैया से यह कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा? नहीं भगवान नहीं। और सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी की करुण वाणी। इस करुण वाणी क्रम में अरे मेरी माँ जब श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है तो मेरी माँ का हृदय फट जाएगा। आप जानते हैं
वो सारे अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। श्रवण करे मेरी माँ के कहे हुए अनमोल वचन। मैया ने चलते समय कहा, हे राम राम वचन मम सुनु लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। मैं बंधु विहीन नाथ के कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में कहाँ जाऊंगा। यदि आप लखन को मारोगे मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान, ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए, क्या मुझसे पहले जाएगा। सुन रहे हैं आप सभी लोग, पत्थर हृदय को भी पिघला देने वाला राम जी का यह अति कारुणिक विलाप। द्रवित हो गए हमारे शुभम द्विवेदी जी, हमारे जो गोपाल द्विवेदी तबला वादक हैं, उनके बड़े भैया शोभित द्विवेदी जी की ओर से ये 51 पत्त मुद्राओं का पारितोषक श्री चरणारविंदों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। अरे अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे। कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब योद्धा की, तो फिर रणों में रही कमान कहाँ। भाई भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया भगवान। माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में।
माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता, पुत्र कोख से माता अपना ध्यान भुलाती है, और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकर। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती है। यानी कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने भगवान। माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन, सौ आंसू में पलता है, सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच तब संतति का बिरवा फलता है। मेरी माँ ने चलते चलते दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले बद कर दो और इसे 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 छोड़िए नाथ। और सुन रहे हैं प्रभु श्री राम जी की बड़ी ही करुण वाणी। भाई प्रभावित हुए हमारे राधिका डीजे तेजपुर आपकी ओर से 20 और आप हैं हमारे राम। तुम्हारे नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं को देखता हूँ तो ऐसा लगता है राम की एक भी अश्रुबिंदु यदि तुम्हारे नेत्रों से धरातल पर गिर गया राम तो ये धरातल सातल में चली जाएगी। इसलिए तुम अपने अश्रुओं को रोक लो राम। मैं तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण का वध नहीं करूंगा। राम तुम रो नहीं तो धरा धस जाएगी। करुण क्रंदन से तुम्हारे राघो प्रलय मच जाएगी। माँ के हृदय सा प्यार ले भैया बचाने आ गए। निज बंधु के रक्षार्थ राघो तुम स्वयं आगे आ गए। अपराधी भैया भैया तुम्हारा कैसे तुमको मैं मार दूं। तुम हो सभी के प्राण राघो कैसे तुम्हें संहार दूं। राम तुम्हारे अश्रुबिंदु धरती कैसे सह पाएगी। अब और इन्हें मत गिरने दो राम, नहीं इसकी छाती फट जाएगी।
राम तुम्हारे मस्तक पर यदि कोई कलंक लग जाएगा तो कौन धरा पर ऐसा है राम जो निष्कलंक कहलाएगा। मारूंगा नहीं से राघो, ले जाओ अपने भैया को, जिससे तुम जाकर सौंप सको भैया को अपनी मैया को। नहीं बद करूंगा राम, नहीं बद करूंगा तुम्हारे भैया का राम, नहीं बद करूंगा, नहीं बद करूंगा राम। बाबू कृपा